नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल 10 बजे। मैं हूं आशीष सिन्हा। देश में क्रिकेट और राजनीति का कॉकटेल कम ही देखने को मिलता है, लेकिन इस बार सरफराज खान के सिलेक्शन विवाद ने खेल में धर्म की राजनीति का छौंका लगा दिया है, या यूं कहें कि धर्म की राजनीति को जोरदार ढंग से एंट्री करा दी है। इंडिया ए टीम में जगह नहीं मिलने पर शुरू हुआ यह सवाल अब सीधा टीम इंडिया की नीति और सोच पर वॉर बन चुका है। एआईएमआईएम के चीफ ओवैसी ने सरफराज को टीम में शामिल नहीं करने पर निराशा जताते हुए कहा कि सरफराज खान को इंडिया ए के लिए क्यों नहीं चुना गया। वहीं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता शमा मोहम्मद की भी इस मामले में एंट्री हो गई है। शमा ने इस मामले को एक अलग तरीके का धार्मिक एंगल ही दे दिया। शमा ने सरफराज खान की टीम में सिलेक्शन न होने को लेकर टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर पर ही निशाना साध दिया। शमा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, क्या सरफराज खान को उनके सरनेम की वजह से चयन नहीं किया गया, बस ये पूछ रही। हम जानते हैं कि गौतम इस मामले में क्या सोचते हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या विपक्ष इस मामले में मुस्लिम कार्ड खेलकर सियासी स्कोर को खड़ा करना चाहता है, क्योंकि बिहार में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। क्या गौतम गंभीर की विचारधारा पर निशाना सीधे पॉलिटिकल अटैक तो नहीं? इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले आपको ग्राफिक्स के माध्यम से यह बताने की कोशिश करते हैं कि आखिर शमा मोहम्मद, जो कांग्रेस की प्रवक्ता है, केरल से आती हैं। केरल भारत का वो राज्य जो सबसे पढ़ा लिखा राज्य माना जाता है, वहां से आती हैं। उन्होंने क्या विवादास्पद टिप्पणी कर डाली है, अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। शमा मोहम्मद ने आखिर क्या कहा? उन्होंने कहा कि हेड कोच गौतम गंभीर को उन्होंने पूरी तरीके से घेर लिया। जो ट्वीट उन्होंने किया, अब समझिए घेरा कैसे। टीम इंडिया में भेदभाव का उन्होंने आरोप लगा दिया। स्पष्ट तौर पर उन्होंने यह आरोप लगाया है क्वेश्चन मार्क डालकर। सरफराज को सरनेम की वजह से नहीं चुना, यह सवाल उन्होंने पूछा। यानी टीम इंडिया की चयन प्रणाली पर ही यहां पर सवाल खड़े कर दिए गए। हम जानते हैं गंभीर इस मामले में कहां खड़े हैं। आपको भी पता है कि गौतम गंभीर इससे पहले किस राजनीतिक पार्टी से आते थे, लेकिन उस राजनीतिक पार्टी को उन्होंने छोड़े हुए एक लंबा समय हो गया। उन्होंने साफ कहा था कि क्रिकेट उनका पहला प्यार है। अब समझिए कि शमा के इस बयान का पूरा जो मामला है वो कैसे गरमाया है। शमा के इस बयान पर जो राजनीति है वो लगातार गरमाती जा रही है। एक के बाद एक बयान आने शुरू हो गए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भी 2025 का आपको वो दौर याद होगा। चैंपियंस ट्रॉफी का समय था और शमा मोहम्मद की तरफ से एक ट्वीट किया गया था। अब वो ट्वीट किसके लिए किया गया था यह भी जानना और समझना बेहद जरूरी है। उस समय के कप्तान रोहित शर्मा, जिसकी बल्ले की धार पूरी दुनिया मानती है, उनकी फिटनेस पर ही उन्होंने सवाल खड़े कर दिए थे। शमा ने रोहित की फिटनेस पर सवाल खड़े करते हुए अपना बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि रोहित शर्मा की जो बॉडी शेमिंग का जो आरोप है वो शमा मोहम्मद के ऊपर उस समय लगा था। अब उसके बाद शमा के ट्वीट पर पूरी तरीके से बवाल मचा। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट से अपने आप को किनारा कर लिया। पूरे देश में गुस्सा फैल गया, जिसके बाद शमा को अपने ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि रोहित शर्मा की तरफ से कोई बयान नहीं आया, लेकिन उन्होंने बल्ले से दिखा दिया कि वो कितने फिट हैं। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल का मुकाबला, जिसमें रोहित शर्मा ने 76 रन बनाए और ये बता दिया कि वो फिट हैं, काबिल हैं। पोस्ट डिलीट करने के बाद शमा मोहम्मद की तरफ से माफी मांगी गई। लगातार हर तरह से जब आलोचना होने लगी तो उनके पास कोई विकल्प नहीं था और उन्हें माफी मांगनी पड़ी। तो फाइनल मैच में आईसीसी टी20 के रोहित शर्मा ने शमा मोहम्मद का जवाब अपने बल्ले से दिया, स्कोर करके दिया और बतलाया। फाइनल में रोहित ने अहम भूमिका निभाई जीत में, और यही वजह है कि उसके बाद शमा मोहम्मद को रोहित शर्मा की तारीफ करनी पड़ी। रोहित शर्मा, जिसे हम हिटमैन के नाम से जानते हैं, जिसकी काबिलियत पूरी दुनिया में जानी जाती है, जब उन्होंने अपने बल्ले से जोहर दिखाया तो उसके बाद शमा मोहम्मद को न सिर्फ माफी मांगनी पड़ी, अपने ट्वीट को भी डिलीट करना पड़ा। अब आपको अगला दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस पूरे विवाद में क्या हुआ। लेकिन उससे पहले एक बार एक्सपर्ट्स के पास चलते हैं। जाना समझना जरूरी है
हमारे साथ 4 खास मेहमान जो हैं वो आपको टीवी स्क्रीन में नजर आएंगे, इसी ग्राफिक्स वॉल पर आपको नजर आएंगे, ताकि उनको एक बार आपसे तारुफ करा दूं और इस पूरे विवाद पर एक बार उनकी राय जानना समझना बेहद जरूरी है, खासकर कांग्रेस पार्टी की, कि शमा मोहम्मद के इस ट्वीट पर वो क्या सोचते हैं। हमारे साथ 3 खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। हमारे साथ संदीप दुबे जी हैं, हमारे साथ शिवानंद हुल्लारकर जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के, और हमारे साथ अनंत अमित जी हैं, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। शिवानंद हुल्लारकर जी, सवाल आप ही से होगा, ट्वीट भी आप ही की प्रवक्ता की तरफ से किया गया है। ये कहां से आप लोग इस राजनीति में ये हिंदू मुस्लिम लेकर आ जाते हैं? आप निशाना लगाते हैं कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, करते तो आप लोग हैं। गुड मॉर्निंग आशीष सर और पूरा पैनलिस्ट को नमस्कार। विश यू द हैप्पी दिवाली। आनंद जी और दूसरा पैनलिस्ट मेरे मित्र को बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, कभी भी कांग्रेस पार्टी ऐसे घटिया गिनौती कभी नहीं करती। ये शमा मोहम्मद की व्यक्तिगत बयान है, उसका कोई पार्टी से लेना देना नहीं है। दूसरी बात, देखिए अभी सरफराज खान उन्होंने फिट नहीं था, इसलिए इंग्लैंड के दौरे के बाद देखिए ऐसे फालतू बकवास करने के बाद किसी का करियर पे परिणाम हो सकता है। कभी भी राजनीति क्रिकेट में ज्यादा इंटरफेयर करना उचित नहीं है और इससे कांग्रेस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। शमा मोहम्मद एक पर्सनल उसकी उसकी बयान है और दूसरी बात, पार्टी में उसको कोई लेना देना नहीं है और पार्टी ने उसको किनारा कर दिया है। दूसरी बात, इन्होंने इसके पहले भी कैप्टन शर्मा सर के लिए भी, शर्मा जी के लिए भी ऐसे गलत बात किया था। उस टाइम भी पार्टी ने एक्शन लिया था, उस टाइम उन्होंने माफी मांगा था, डिलीट किया था। वो ऐसे ही बकवास करते बैठते कोई वैल्यू नहीं है। मैं इसका घोर निंदा करना चाहता हूँ। सब देखिए, क्रिकेट टीम इंडियन हिंदुस्तान सर्वोपरि है और कभी भी देखिए पाकिस्तान के अगेंस्ट जब इंडिया टीम खेला उस टाइम भी देखिए कि हम हमेशा कांग्रेस पार्टी 140 करोड़ जनता उस क्रिकेट टीम के साथ हम खड़े हैं। कभी भी हम जाति भेद किया नहीं, ना करेंगे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 325 में ऐसा कभी भी किसी का साइड दे। दोनों भाई भी देखिए, जैसा पठान यूसुफ पठान और दूसरे पठान दोनों भाई इतना इतना अच्छा काम किया। अजरुद्दीन जी थी, कैप्टन थे। ऐसा कुछ नहीं। बाला साहब ठाकरे भी जिक्र किया था, अटल जी वाजपेयी जी जिक्र किया था। कभी भी ऐसा जाति भेद हुआ नहीं, ना होने नहीं लेकिन देंगे। शिवानंद हुल्लारकर जी, मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि आपने बतौर प्रवक्ता इस बात को स्वीकार किया और साफ तौर पे कहा कि कांग्रेस पार्टी इस बयान से किनारा करती है। लेकिन एक सवाल तो यह भी उठता है कि कांग्रेस पार्टी फिर शमा मोहम्मद के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती है? नहीं, अभी सब बिहार इलेक्शन में बिजी है और मेरा बात हो गया है जयराम रमेश जी, पवन खेड़ा सर जी और राहुल जी के सेक्रेटरी से बात डिस्कस हुआ है। वो एक्शन हो जाएगा, क्योंकि क्रिकेट में ऐसा कभी भी राजनीति नहीं होना चाहिए और कोई इंटरफेयर लेना नहीं। और देखिए, जैसा मैं महाराष्ट्र पुणे से सर आता हूँ, शनिवारवाड़ा का भी इधर राज्यसभा मेंबर है मेधा कुलकर्णी। उन्होंने भी यहाँ मुरली मोहन सिविल एविनेशन मिनिस्टर मेरे मित्र है, लेकिन उनका कुछ भ्रष्टाचार 2000 करोड़ का ओपन हो गया, जैन मंदिर भी गिरवी रखा है, तो समाज को पता भी नहीं है। वो दबाने के लिए शनिवारवाड़ा में जो नमाज का मुद्दा उठा के वो राजनीति शिवानंद भाई, ये बताइए कि जब आप कह रहे हैं कि सारे लोग बिहार चुनाव में हैं, तो ये मोबाइल फोन तो होगा, टीवी भी सामने चलता होगा, न्यूज़पेपर भी पढ़ते होंगे, बयान भी सामने आया होगा, और इससे अच्छी बात क्या होगी कि सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हो, उसके बावजूद कोई फैसला नहीं लिया जा पा रहा है। सवाल तो बीजेपी उठाएगी। सर शाम तक एक्शन होगा। आपको शाम को डिबेट में या कल डिबेट में हम बता देंगे। पार्टी की तरफ से पार्टी के चेयरपर्सन वो डिक्लेयर कर लेंगे, क्योंकि इससे पार्टी कभी भी राजनीति हम इसमें क्रिकेट में खेलते नहीं, कोई लेना देना। ये निजी उनका है, उसके ऊपर कार्रवाई होगा। ठीक है, निजी उनका है, कार्रवाई होगा। अनंत अमित साहब, आरोप आपकी पार्टी के ऊपर लगता है हिंदू मुस्लिम का, यहां ट्वीट कांग्रेस की तरफ से किया गया। हालांकि शिवानंद हुल्लारकर जी ने साफ कहा कि पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है, कार्रवाई होगी। लेकिन एआईएम के चीफ ओवैसी की तरफ से भी ट्वीट किया गया। जी देखिए, सर्वप्रथम तो ये है कि ये जिस तरीके से शमा मोहम्मद जी का ये ट्वीट है, ये कांग्रेस की विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है और निश्चित तौर पे ये पहली बार इस तरह से इन्होंने नहीं किया। आपको याद होगा जब वर्ल्ड कप के दौरान भी इन्होंने रोहित शर्मा जी के फिटनेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था, तब भी हमने ये कहा था कि ये कांग्रेस की मानसिकता बताती है, अगर आपने इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। उस समय भी कांग्रेस यही बात कहती रही, जैसे अब शिवानंद जी कह रहे हैं, इस देश में
जब से क्रिकेट का खेल शुरू हुआ है तब से मंसूर अली खान पटौदी से लेकर चाहे मोहम्मद अजहरुद्दीन हो, मोहम्मद कैफ हो, यूसुफ पठान हो, चाहे अरशद अयूब हो, चाहे जहीर खान हो, चाहे इरफान पठान हो, चाहे मोहम्मद समी हो, चाहे मोहम्मद सिराज हो, आज इस तरह के जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं ये सारी देश के लिए खेल रहे हैं और इनकी मानसिकता ये होती है कि हमको देश को कैसे अव्वल बनाना है। लेकिन ऐसे समय में भी क्रिकेट जैसे खेल के दौरान भी कांग्रेस की मानसिकता ये बताती है कि आप सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं, आप देश को विभाजित करना चाहते हैं। इस तरह का बयान निश्चित तौर पे जिसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं अपने शिवानंद भाई से पूछना चाहता हूं, शिवानंद जी, हमने भारतीय जनता पार्टी ने इससे पहले भी समा मोहम्मद जी के लिए पूछा था कि आप क्रिकेटरों के ऊपर इस तरह का बयान देते हैं, कांग्रेस क्यों नहीं कार्रवाई करती है? तो ट्वीट करना, ट्वीट को डिलीट कर देना, बस यही एक मानसिकता है। आपने सही कहा कि आज तो सारे लोग एक साथ बैठे हुए बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि बिहार में आप हार रहे, आपकी मानसिकता थोड़ी बदली हुई है। तो ऐसा तो नहीं है कि बिहार में हार का बदला क्रिकेटरों पे ले रहे हैं और एक देश को एक अलग मैसेज बोल देना रहे चाह हैं रहे यार हैं मेरे कि मित्र, हिंदू मुस्लिम क्या हो करना गया? चाह रहे हैं, क्योंकि बिहार में चुनाव है और हमारे ऊपर जो आरोप लगता रहा है हिंदू मुस्लिम का। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस तरह की न कभी बयान देती है न इस तरह की बात करती है। सबका साथ सबका विकास। ठीक है शिवानंद भाई जवाब दीजिएगा, फिर मैं आपके पास आऊंगा। संदीप भाई देखिए, मेरे मित्र को बोलना चाहता हूँ, हम बिहार जीतने जा रहे हैं और कल हमारा नेता एलओपी अरे राहुल बिहार गांधी जी, में कोई लालू प्रसाद चढ़ाई यादव थोड़ी ना जी कर रहे हैं, विधानसभा का चुनाव जीत रहे हैं आप लोग। बिहार ऐसा लग रहा है कि आप लोग सम्राट अशोक हो गए, कल जीतने जा रहे हैं। आशीष सर सुनो तो सही हाँ। सर। देखिए, बिहार जीतने के बाद इंडिया गठबंधन गवर्नमेंट, राहुल गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनना तय है। अरे बिहार विधानसभा जीतने के बाद प्राइम मिनिस्टर कैसे बन हाँ, जाएंगे? देखिए ये तो टेलर है, पिक्चर अभी बाकी है सर। अरे फिर वो कहेंगे 2026 में 5 जगहों पर चुनाव है, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरला, पुडुचेरी, आसाम, उसके बाद फिर गुजरात में विधानसभा 2027 में होगा, यूपी, गुजरात होगा। सुनिए, वो चोर गद्दी चोर पकड़ने के बाद नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी डरे हुए हैं, इसलिए गुजरात के पूरा मिनिस्टर का रिजाइन लेके नया दुकानदारी चालू कर रहे हैं। लेकिन सब फेल्यूर है। गुजरात कांग्रेस पार्टी जीतने जा रहे, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर गुजरात में बनेगा। क्योंकि आप तो गुजरातियों को इतना कोसते हैं, आप गुजरात जीतेंगे कैसे? सर सुनिए, दूसरी बात बोलता हूँ, गुजरात कोई मोदी साहब का, अमित शाह का नहीं है, हिंदुस्तान का गुजरात है। हम कभी भी वो क्या, देखिए मणिपुर 1 साल से जल रहा था, मोदी साहब कभी नहीं गए, अभी गए, उधर क्या हाल हुआ मोदी साहब का आपको पता है, क्या लोगों का राय हुआ। मैंने खुद आपके चैनल के माध्यम से सर मैंने आवाज उठाई, टाइम्स ऑफ इंडिया में मेरा नाम छपने के बाद नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी मीटिंग लिए के 10 लोगों को टीम भेजा, तभी राष्ट्रपति राजवट आया। मैं पेपर चाहिए तो भेजता हूँ। हाँ, मैंने मणिपुर का मुद्दा उठाया सर आपके चैनल के माध्यम से, और आज तक में डिबेट में, एबीपी न्यूज के डिबेट में मैंने ये मुद्दा सर उठाया था। और सबसे ज्यादा आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत जोरदार अटैक किया था, क्योंकि यूक्रेन की युद्ध आदरणीय देश। अच्छा, लेकिन उनका जवाब दीजिए ना। अनंत अमित जी ने एक सवाल पूछा, पिछली बार जब चैंपियंस ट्रॉफी में भी शमा मोहम्मद की तरफ से ये बयान आया था, आप लोगों ने कार्रवाई की बात कही थी, वो कार्रवाई कहां है? मैंने गूगल पे नहीं देखी। आशीष सर सुनिए, उन्होंने शमा मोहम्मद ने पार्टी में माफीनामा लिख के, देखिए वो बोला कि मेरे से गलती हो गई, एक बार माफ करके अभी दोबारा नहीं होगा, पार्टी से उसको निकाल देंगे, 6 साल के लिए सस्पेंड हो जाएगा। आज कार्रवाई होगा शाम तक। अनंत अमित जी कुछ कह रहे थे। अनंत अमित जी नहीं सर सुन लीजिए ना, अनंत अमित जी की भी बात सुन लीजिए। अनंत अमित जी कुछ कह रहे हैं आप? आशीष जी, मैं ये कह रहा हूं कि जब इन्होंने माफीनामा किया तो कांग्रेस ने क्यों नहीं भारतीय क्रिकेट टीम के सदस्यों से माफी मांगा, हिंदुस्तान से क्यों नहीं माफी मांगा? 140 करोड़ जनता को इन्होंने आघात पहुंचाया और भारतीय क्रिकेट उस समय ऐसे सिचुएशन पे था कि हम फाइनल मैच जीतने की स्थिति में थे, सेमीफाइनल का मैच होने वाला था। उस समय इस तरह का बयान ये बताता है कि सोचिए उस क्रिकेटर के ऊपर क्या बीत रहा होगा। क्या कांग्रेस ने क्रिकेटरों से माफी मांगी? शिवानंद जी इसका जवाब दीजिए जल्दी से। कांग्रेस ने किसी का माफी मांगने का संबंध नहीं है, वो निजी व्यक्ति। कल आनंद जी ने कुछ कांड किया, वो उसका व्यक्तिगत ये हो सकता है। दूसरी बात, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मैं पहला सर्वोपरि हिंदुस्तान, इसलिए इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी जी को पाकिस्तान के अगेंस्ट लड़ने के लिए हमने सपोर्ट किया था। उस टाइम नरेंद्र मोदी जी का मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि उस टाइम मेरी बहन कुरैशी जी को पाकिस्तान में 1:16 में अटैक करने के लिए एक मुस्लिम बहन को भेजा। मैं रिस्पेक्ट करता हूँ नरेंद्र मोदी जी। लेकिन उसके बाद 26 माता भगिनी के सिंदूर के नाम पे राजनीति खेल रहे हो, जम्मू कश्मीर नहीं गए, हाँ, सिंदूर के नाम पे राजनीति करके बिहार की राजनीति खेलना चाहते हो, वो सब फेल्योर है। और चोर गद्दी चोर पूरा ओपन हो गया इनका।
और अभी हाइड्रोजन बम अभी फूटने जा रहे हैं 2-3 दिन के अंदर। नरेंद्र बहुत मोदी जी, बम अमित फूटा शाह है जी। दिवाली पे, बहुत बम फूटा है। उसी में से कोई बचा हुआ बम तो नहीं है ना जिसको आप हाइड्रोजन बम बता रहे हैं? अरे अगर आप बम छोड़ते होंगे, सही बता रहे, उसमें एक आता है हाइड्रोजन बम करके भी, ग्रीन कलर का एक होता है जिसको बेचा जाता है, वही तो हाइड्रोजन बम नहीं है? आशीष सर सुनिए, पूरी तरह से बीजेपी आरएसएस पूरी तरह से फेल्यूर है। ये लोगों ने 89 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में वोट चोर, गद्दी चोर किया है। नरेंद्र मोदी कभी भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा नहीं। पर अरे 3 बार तो बन चुके हैं, अब कितनी बार बनवाएंगे? सुनिए, वोट चोर करके सर, वोट चोरी अरे करके 3 बार बन गए ना। अरे नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट हाउस में बोलते हैं हम 300 पार, और 300 कैसे, इनको कैसे पता? 400 पार बोल रहे बोलता थे। है, नहीं अमित शाह बोलता है मैं हम आप भूल 50 जाते साल हैं, सत्ते पे आप रहेंगे। नारा वारा भूल जाते हैं। 400 पार का नारा था, हमको याद है। हाँ 400 पार संविधान बदलेंगे, संविधान बदलेंगे बोला था। मुझे याद है। जनते ने सबक सिखा दिया। और वो भी बीजेपी ने नहीं बोला था, 2 एमपी थे, एक तो लल्लू सिंह जी थे अयोध्या वाले, जिन्होंने बोला था। अनंत हेगड़े कर्नाटक ये 2 लोगों ने बोला था, बीजेपी ने नहीं बोला। नहीं उसके बाद बीजेपी ने मुद्दा उठाया सर, मुद्दा उठा था, लेकिन पहला लल्लू जी ने बोला था, मुझे ध्यान में है। जी आई एग्री सर। दूसरी बात, शमा मोहम्मद का व्यक्तिगत ये जबान है, हमारा कांग्रेस का कोई लेना देना नहीं है। आनंद जी को भाई आपकी पार्टी की प्रवक्ता है, आप कह देंगे हमारा कोई लेना देना नहीं है, मैं मान जाऊंगा। सर सुनिए ना, निजी उनका है, और पार्टी का शाम तक एक्शन होगा। ठीक है, संदीप दुबे जी से एक रिएक्शन ले लेता हूं, फिर शेखर भाई आपसे लूंगा। संदीप जी, आपका एक रिएक्शन। अब क्रिकेट में भी धर्म देखा जाने लगा, क्योंकि हम और आप लंबे समय से क्रिकेट को देखते आए हैं, और जब भारतीय टीम क्रिकेट के मैदान पर उतरती है तो वहां पर नाम केवल हमें सुनाई देते हैं, और वो सारे नाम भारतीय होते हैं। हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है, जैन कौन है, सिख कौन है, उससे हमें कोई वास्ता नहीं होता। हमारे लिए वो 11 टीम हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, यही हमारे लिए सब कुछ है। संदीप दुबे जी। देखिए आशीष जी, मैं एक बात कहूंगा, टीम इंडिया अगर टैलेंट की पहचान है तो ये जो धर्म का विषय आया है उसमें बीसीसीआई को आगे बोलना चाहिए। इसलिए बोलना चाहिए कि क्या सही में अभी तक तो हमें पता था कि एक भारतीय होके हम सब खेलते हैं, भारतीय होके सबका चयन होता है, क्या धर्म के आधार पे भी चयन होने लगा क्या बीसीसीआई में? एक बड़ा प्रश्न है। लेकिन एक चीज और है, मैं अजीत अगरकर साहब का बयान था जब अभी वेस्टइंडीज के लिए टीम को चुना गया था, तब उस समय ये फिट नहीं थे सरफराज। ये अजीत अगरकर साहब का ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसमें उन्होंने कहा, मेरी बात पूरा कंप्लीट होने दीजिए। लेकिन मैं जब कांग्रेस के लोगों को सुनता हूं, कांग्रेस के लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनको इस तरह का देश दिखता है, तो कभी कभी कांग्रेस मुझे कालनेमी की तरह भी दिखती है कि वो देश की तो बात सोचते हैं, देश की बात करते हैं, सब कुछ है, लेकिन उसमें धर्म को कहीं लाके जोड़ देते हैं, वोट बैंक की राजनीति उसमें जुड़ी हुई दिखती है। तो समाज में कांग्रेस इससे पीछे चली जाती है। कांग्रेस को जो हमने बचपन से देखा वो कांग्रेस डिफरेंट थी, लेकिन आज जो कांग्रेस दिखती है वो एक धर्म विशेष की तरफ भागती हुई कांग्रेस दिखती है। तो ऐसे कांग्रेस के लोगों को भी सोचना चाहिए। इसका मतलब है कि कांग्रेस अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण नहीं कर पा रही है, तभी तो उसके कार्यकर्ता आके ऐसे कार्य कर रहे हैं और ये इस तरह का दृष्टिकोण रखते हैं। लेकिन मैं बिल्कुल कहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि राजनीति से ऊपर उठ के सोचने की जरूरत है, कांग्रेस से भी, और बीसीसीआई को आके इस विषय में बोलने की जरूरत है कि क्या आप धर्म के आधार पे क्या वर्गीकरण कर रहे हैं या नहीं। एक बात बताइए संदीप भाई कि कल को कोई कुछ भी बोल देगा, उस पे बीसीसीआई या भारतीय खिलाड़ी जो है वो स्पष्टीकरण देते रहेंगे क्या? फिर कांग्रेस जो कर रही है वो गलत कर रही है। नहीं, अगर यही होता तो तेजस्वी यादव आज नेता विपक्ष नहीं होते, आईपीएल खेल रहे होते। आशीष भाई, बात ऐसा नहीं है ना, बात आपको भी कभी कभी लगेगा कि मैं बिहारी हूं, बिहारी होने की वजह से मुझे। नहीं, मैं बिहारी नहीं हूं भाई, मैं बनारसी हूं, मैं पूर्वांचल का हूं। इस देश की समस्या है ये, इसको मानना पड़ेगा। लेकिन इस समस्या को दूसरा बिंदु ये है कि ऐसा होता है तो नहीं होना चाहिए, और जो लोग इस तरह के कृत्य में शामिल है उन पे कठोर कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन हम ये नहीं है कि कहीं गलत हो रहा है नहीं। लेकिन आप क्या इस बात को मानते हैं संदीप दुबे जी की पारदर्शिता में कमी है क्या सिलेक्शन में? मुझे दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस देश में हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने की आजादी है, वो चाहे कांग्रेस हो या मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए, ये भी हमारा दृष्टिकोण है। तो बीसीसीआई का ये कर्तव्य है कि कहीं प्रश्न उस पर उठ रहा है तो आके अपनी बात को प्रॉपर तरीके से रखे कि जो उसने चयन किया है। ठीक है, चयन की बात आई है। शेखर भाई, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन दीपक जैन जी जुड़ गए हैं, आईसीए के डायरेक्टर हैं। दीपक जी, अभी संदीप दुबे जी बीसीसीआई के चयन प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं।
वो ये कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में बीसीसीआई को सफाई देनी चाहिए कि चयन प्रक्रिया में क्या ऐसा होता है, नहीं होता है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से शिवानंद हुल्यालकर जी ने साफ कहा है कि शमा मोहम्मद का निजी बयान है और इससे कांग्रेस पार्टी का कोई वास्ता नहीं है और कांग्रेस पार्टी इसके लिए कार्रवाई करेगी। दीपक जैन जी। मैं आपको बताऊं कि मैं भी 15 साल फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेला हूं राजस्थान से। और पूरा एक जो क्रिकेट टीम होता है, पूरा एक देश से देश होता है और हम सबके लिए पूरा भारत में वैसे भी क्रिकेट तो एक धर्म है। तो मजहब के नाम पे कभी भी कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता, कोई सिलेक्शन नहीं होता, किसी की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती। और ये चीज हम लोगों ने, मतलब मैं क्रिकेट के साथ पिछले 35-40 साल से जुड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे कभी ऐसा नहीं होता। अगर किसी को अगर ऐसा लगता है तो वो काफी खेदपूर्ण है। और अगर आप गौतम गंभीर का पुराना उठा के भी देखेंगे, एक करियर ग्राफ देखेंगे या उनके कमेंट्स देखेंगे, तो उससे जो उनकी जो देशभक्ति है और जो उनकी देश प्रेम है, उसके बारे में कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। नहीं दीपक जैन जी, यहाँ सवाल देशभक्ति का नहीं है, सवाल क्या पारदर्शिता है, जिसका सवाल यहाँ पर संदीप जी ने उठाया। पारदर्शिता की कमी बिल्कुल बिल्कुल पारदर्शिता है, क्योंकि पारदर्शिता इसलिए भी है कि इस कंट्री में क्रिकेट एक फीवर और एक धर्म है। तो हर जना इतना एनग्रॉस होकर इसको देखता है कि यहाँ पर कोई भी जो अनटैलेंट जो जिसका टैलेंट नहीं है वो 1 या 2 मैच से ज्यादा नहीं खेल सकता। अगर गलती से अगर वो आ भी जाए तो गलती से, वैसे तो आता ही नहीं है, क्योंकि अगर आप आईपीएल में भी देखेंगे, आईपीएल है या रणजी ट्रॉफी है या कहते हैं टेस्ट मैच है, इंडिया की टीम में सारे के सारे आपके इतने स्ट्रॉन्ग इंडिया टीम है। हालांकि दीपक जैन जी, मैं पृथ्वी शॉ का जिक्र करना चाहूंगा। पिछले काफी समय से मैं देख रहा हूं वो रणजी में बेहतरीन खेल रहे हैं और अगर सिलेक्शन की बात आई तो फिर पृथ्वी शॉ को क्यों नहीं लिया गया? बेहतरीन खेल रहे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे रेस करूंगा। देखिए, खेल बहुत, अगर आप इस लेवल पे, इंडिया लेवल पे खेल रहे हैं और वहां भी आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया, जैसे सरफराज ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के अगेंस्ट में। लेकिन एक चीज है, एक ध्यान रखनी पड़ेगी कि परफॉर्मेंस के साथ साथ आपका डिसिप्लिन, जो कि टीम डिसिप्लिन होता है, आपका ड्रेसिंग रूम डिसिप्लिन होता है, आप कैसे कंडक्ट करते हैं, आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इसको टीम को बनाने में कई बार कई लोगों के बारे में ये सुनने को मिलता है कि ड्रेसिंग रूम की बात को लीक कर देते हैं प्रेस में, जो कि बिल्कुल गलत है। क्योंकि कोच अपने क्रिकेटर्स को, अपनी टीम को जो बात करता है वो बिल्कुल प्राइवेट होती है, एक टीम की बात होती है, वो बाहर नहीं जानी चाहिए। इसीलिए हो सकता है कि कई प्लेयरों के साथ ये वाला इशू हो गया हो कि उन्होंने आउट ऑफ एंजाइटी और आउट ऑफ मतलब बोलते हैं ना कि पहले ही उन्होंने कहीं ये लीक कर दिया हो, जिससे कि सिलेक्शन पे भी असर पड़ा हो। नहीं, इसको लेकर आपको ध्यान में होगा, गौतम गंभीर का एक बयान भी सामने आया था जिसमें उन्होंने इस पे आपत्ति भी जाहिर की थी और कहा था कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये पर्टिकुलर जो चीज है वो इससे ही रिलेटेड है। अगर आप देखेंगे ना, अगर कोई आदमी रन बना के टैलेंटेड होने के बावजूद अगर वो बाहर है, तो हो सकता है कि उन पर इस प्रकार का डिसिप्लिन एक्शन लिया गया हो। और जो कि यहाँ पर मैं आपको मतलब गारंटी दे सकता हूँ कि इसके अलावा और कोई इश्यू हो ही नहीं सकता किसी के बाहर होने का। यहाँ पर सब लोग, टीम को सब चाहते हैं कि सब अच्छा करें। ठीक है शेखर जी, एक रिएक्शन आपसे। मैं आता हूँ शिवानंद भाई। शेखर जी, मेरे हिसाब से इस मामले के 3 पहलू हैं। सबसे पहला है चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया जो होती है उसमें बहुत सारी चीजें कि उस खिलाड़ी की फिटनेस क्या है। जैसा जैन साहब बता रहे थे कि डिसिप्लिन भी एक, टीम डिसिप्लिन भी एक उसमें मुद्दा होता है। तीसरी बात कि उस टाइम टीम का बैलेंस क्या है, आपको कितने बल्लेबाज चाहिए या कितने गेंदबाज चाहिए, कहाँ पर आप खेलने जा रहे हैं, वहां की पिच की कंडीशन किस तरीके के खिलाड़ी मांग रही है। तो कहीं पर अगर तेज गेंदबाजी चलनी है तो हो सकता है बहुत अच्छा स्पिनर आपके पास अवेलेबल है लेकिन उसको मौका ना मिले। तो इस तरीके के बहुत सारे फैक्टर होते हैं। कई बार जो चयन प्रक्रिया होती है वो इस बात को भी लेकर होती है कि हमको टीम आगे के लिए कैसे तैयार करनी है। अभी हमारे पास बहुत बेहतरीन खिलाड़ी है लेकिन इनके बाद हमारे पास कोई नेक्स्ट लाइनअप नहीं है, तो वहां पे कई बार नए लोगों को बहुत मौका दिया जाता है और अच्छे एस्टैब्लिश खिलाड़ियों को भी ड्रॉप किया जाता है। तो चयन प्रक्रिया के बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अब दूसरा सवाल यह आता है कि इस चयन प्रक्रिया में कहीं पक्षपात होता है या नहीं। तो देखिए, पक्षपात के आरोप तो जब विराट कोहली जी का आपको याद होगा
कि उन्होंने कुछ बयान दे दिया था, सौरव गांगुली और वो विराट कोहली जी का जो विवाद हुआ था। तो इस तरीके की चीजें, आरोप लगते रहे और इसमें देखिए कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तवज्जो मिल रहा था। अब बात आती है सरफराज है, जो शमा मोहम्मद जी का जो बयान है, मैं उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। हुलियारकर जी ने बिल्कुल सही बात कही कि ये उनका इंडिविजुअल बयान हो सकता है, क्योंकि भारतीय टीम में शुरू से सैयद करमानी हो, मुश्ताक अली हो, पठान ब्रदर्स हो, अभी आप देख लीजिए मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी कितना बढ़िया परफॉर्म करके आए। तो एक से एक खिलाड़ी रहे, अजरुद्दीन साहब रहे। तो ये आरोप कि भाई धर्म के आधार पर नहीं सिलेक्शन हो रहा है, इसको मैं बिल्कुल गलत मानता हूँ। लेकिन एक इस बयान के पीछे एक चीज और है कि जो शैली है सरफराज की खेलने की, मैं खुद भी उस शैली का बहुत फैन हूँ। मैं सरफराज अहमद का बहुत आप कह सकते हैं बड़ा फैन हूँ, और मैं देखना चाहता हूँ उनको खेलने। और जब ऐसा खिलाड़ी वहां हमको मैदान पे नहीं दिखता है, जो लगातार बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है, बहुत टाइम से देता आ रहा है, तो मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं वो पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनकी वजह से दूसरों को उनके ऊपर तवज्जो मिले। लेकिन वो जो एक व्यक्तिगत जो दुख होता है कि भाई मैं इस खिलाड़ी को देखना चाहता हूँ, ये नहीं दिखा तो आपने धर्म का कार्ड खेल दिया। तो मेरे हिसाब से इस मामले में, इस बयान में सिर्फ धर्म का कार्ड खेला गया है। लेकिन सरफराज अहमद का चयन ना होना, अगर उनके पास, जो संदीप दुबे जी कह रहे थे कि बीसीसीआई को इस पे एक स्पष्टीकरण देना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि इस तरीके के जो विस्फोटक बल्लेबाज होते हैं उनके अधिकतर फैन फॉलोइंग जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। और लोग बहुत टाइम से, जब ये कोई नया मामला नहीं, सरफराज अहमद को पहले भी बहुत वेट करना पड़ा था, तब भी उनके रिकॉर्ड्स की बहुत सारी बातचीत होती थी। तो जब ऐसा कोई खिलाड़ी है और ये खेल हमारे दिलों में घुसा हुआ है, तो अगर बीसीसीआई एक इस मामले में स्पष्टीकरण दे दे, और उसको धर्म को लेकर नहीं देना चाहिए कि धर्म की वजह से, उनको सिर्फ इस बारे में कि भाई क्या फैक्टर्स थे, हमारे टीम के बारे में क्या विचार था, हम आगे की टीम कैसे बनाना चाह रहे हैं, या इस बार हमको टीम बैलेंस को लेकर कोई जरूरत था, इस तरीके की चीजें जो है वो शायद हमारे जैसे फैंस को नहीं। लेकिन अगर शेखर कुमार जी, सरफराज को लेकर अगर बीसीसीआई की तरफ से बयान आया तो फिर पृथ्वी शॉ की तरफ के लिए क्यों नहीं आएगा? फिर तमाम इस तरह के नाम सामने आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, पृथ्वी शॉ को क्यों नहीं लिया जा रहा है? क्योंकि देखिए, इन लोगों ने अपने जीवन में जो मुकाम हासिल करा है, अपना जीवन उन्होंने खेल को दे दिया, और एक स्तर पर आकर अगर पृथ्वी शॉ को भी अगर वहां रुकना पड़ता, मैं दोनों को बिल्कुल एक कैटेगरी में, तो इसमें कोई सरफराज के पास कोई एक्स्ट्रा एज नहीं है। पृथ्वी शॉ हो, सरफराज अहमद हो, और क्रिकेटर्स है, एक लेवल पे आके अगर उनको मौका नहीं मिलता, तो देखिए गेम में बहुत, एक खिलाड़ी की उम्र एज ए खिलाड़ी बहुत कम होती है, और वो अगर उम्र निकल रहा है तो उसकी पूरी जिंदगी जो है वो बहुत अच्छा खेलने के बावजूद भी खेल के हिसाब से बेकार है। तो इन सब चीजों को लेकर बिल्कुल जो भी हमारे जो खेल नियंत्रक जो बीसीसीआई है, तो इनको बताना चाहिए देश को, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा भी खेल को आज करियर बना रहे हैं। कल को ऐसा हो सकता है कि वो भी एक स्टेज पर पहुंचकर इसी तरीके में अगर कोई राजनीति होती है और वो उसका शिकार हो जाए, तो देखिए बहुत, मतलब एक बड़े खिलाड़ी के पीछे कम से कम कई हजार युवा जो है वो चल रहे होते। बिल्कुल आपकी बात सही है। ठीक है, डॉक्टर शिवानंद हुलियारकर जी, आप कुछ कह रहे थे। देखिए, अमित शाह जी को बेटा कभी क्रिकेट बैट हाथ में नहीं लिया, वो चेयरमैन बन गए। कैसे बन गए? सब सेटिंग से हो रहे हैं ना। कहाँ गौर गरीब दलित पिछड़े आदिवासी कहाँ दिख रहे हैं? खेल मंत्रियों के नाम निकलवा दूंगा। नहीं सर, सुनिए तो सही है। कोई खेल नहीं खेला और कई साल खेल मंत्री रहे हैं, जिनको खेल की एबीसीडी नहीं आती। सर सुनिए, इतना बड़ा 26 माता भगिनी को सिंदूर उजाड़ने के बाद भारत पाकिस्तान के साथ सब पूरा हिंदुस्तान बोल रहे थे क्रिकेट नहीं खेलना है। इनको पैसे का पड़ा है। ये दोनों जो नरेंद्र मोदी अमित शाह जी को सिर्फ वही चाहिए। और नरेंद्र मोदी जिंदा होते हुए स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम रख दिया, उसका स्टैच्यू भी बनाया, पुणे में भी इधर उनका स्टैच्यू मंदिर बनाया मोदी साहब का। ये क्या चल रहे? युवा युवती को मैसेज क्या दे रहे? 2 करोड़ नौकरी तो नहीं दिया, 15 लाख रुपए, 15 लाख का उन्होंने कुछ काम नहीं किया,
ना ना लोगों में मेक इन इंडिया फेक इन इंडिया हुआ, किसान किसान के बारे में कोई लेना देना नहीं है। इस तरह से पूरी तरह से सर फेल्यूर है। और पूरी दूसरी तरह से बात, फेल्योर है। हाँ पूरी तरह से। अनंत और अमित जी इन्होंने जवाब दीजिएगा। और दूसरी बात, हाँ बिहार के बारे में हाँ, 11 एक बार साल सुन में लीजिए। आदरणीय देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी हाँ 1 रुपए नहीं दिया। अगर दिया है तो मेरे मित्र आनंद जी को पूछना, 10 काम बताइए बिहार के लिए कौन सा अच्छा काम किया, बताइए। अच्छा अभी ठीक है, अनंत देखिए अमित जी जवाब दीजिए। अब आशीष सुन जी लीजिए, अब जवाब भी सुन लीजिए ना, जवाब सुन लीजिए। शिवानंद जी, आशीष जी, शिवानंद जी सिर्फ हर चीज को राजनीति में ले जाना चाहते हैं। मैं बिहार पे अरे भी आता हूं क्रिकेट को राजनीति में ले ही आ गए भाई। देखिए- इन्हीं के पार्टी की देखिए, एक प्रवक्ता आशीष जी, अगर सरनेम विवाद उठा देती हैं, भले बाद में ट्वीट को डिलीट कर देती हैं, लेकिन आज की तारीख में गली नुक्कड़ चौराहे मोहल्ले में इस बात की चर्चा तो होगी ना। ये थोड़ी ना है कि चर्चा रुक जाएगी। आशीष जी, अभी हम लोग सारे पैनलिस्ट बैठे हुए हैं। मुझे लगता है क्रिकेट के विषय में जितना दीपक जैन जी जानते हैं, शायद हम लोग उतना नहीं जानते। वो 15 साल रणजी भी उन्होंने खेला है। उन्होंने जो बातें कही, हम उनके बातों से सहमत हैं। और दुबे जी भी जो बात कह रहे थे, उनकी आधी बातों से सहमत हो, आधी बातों से सहमत नहीं हो। शेखर जी ने 3 बात बहुत अच्छी कही। बाद में उन्होंने ये कहा कि भाई ये बीसीसीआई को ये कहना चाहिए। शेखर जी, ऐसा है कि इससे पहले एशिया सीरीज T20 होता है, जो पाकिस्तान को हमने धूल भी चटाया वहां पर, और उसमें हमारे 2 बड़े तेज बल्लेबाज होते हैं, केएल राहुल नहीं होते हैं, श्रेयस अय्यर नहीं होता है, तब तो किसने प्रश्न नहीं उठाया। ये कहीं ना कहीं बीसीसीआई का ये अपना मानक होता है, उस मानक के आधार पे वो करते हैं। और आशीष जी, आपने सही कहा कि बीसीसीआई हर लोगों के प्रश्नों का जवाब कैसे देगी। ये बीसीसीआई का हालांकि मुद्दा है। बीसीसीआई इंडिपेंडेंट बॉडी है ना, उसको भारत सरकार से लेना देना है। वो अपना काम करती है, अपने काम के तरीका से क्रिकेटरों का चयन करती है और क्रिकेटर आगे खेलने के लिए जाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि इस तरह के धर्म के आधार पे कभी भी हिंदुस्तान में कभी भी किसी का चयन की प्रक्रिया में न रुकावट आई है, न किसी ने रोकने का प्रयास किया है, न किसी को करने का। और शिवानंद जी, आप बार बार बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में जो हम लोगों ने 20 साल काम किया ना, आप जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, यदि कांग्रेस इस हिंदुस्तान में अपने 55-60 वर्षों के कार्यकाल में अगर काम की होती, तो आप जो प्रश्न उठा रहे हैं ना, आज आप ये टीवी डिबेट पे प्रश्न नहीं उठा रहे होते। क्योंकि आपने तो इस देश को जहां पहुंचा दिया था, हम तो वहां से प्रारंभ किए हैं देश के विकास का काम करना। विगत 11 वर्षों से हमारी सरकार है, और बिहार में 20 वर्षों में 17 महीने आपकी भी सरकार रही। 17 महीने में जो आप तारीफ कर रहे थे, आज उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। तो ये तो आपकी मानसिकता बताती है ना। और बिहार का 10 काम आपने बोला, बिहार की ठीक, बहन अब हम टॉपिक से डाइवर्ट हो रहे हैं। शेखर कुमार जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि चयन प्रक्रिया को देखने के कई नजरिए हो सकते हैं। अब जैसे हमारे हुलियारकर जी हैं, शायद प्रश्न ये भी हो कि इसी इंडियन क्रिकेट टीम में गावस्कर, वेंगसरकर, मांजरेकर, आगरकर, अब हुलियारकर जी को शायद इन पर प्रश्न उठ जाए कि क्या उस चयन में ये एक कोइंसिडेंस था या किसी तरीके का कोई वाद चला है। तो देखिए, और ये सारे बड़े नाम जो है, ये इंडिया को इन्होंने जिताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्रिकेट में आज विश्व में अगर पहचान है, तो ये जितने भी गावस्कर, वेंगसरकर और ये मांजरेकर, आगरकर, इन सबका बहुत योगदान रहा है। तो चयन प्रक्रिया को लेके इस तरीके के सवाल उठ सकते हैं। लेकिन अनंत अमित जी जो बात कह रहे थे, अब शायद स्क्रीन पे नहीं है, तो मेरा सिर्फ इतना कहना है कि लोगों को जानकारी जरूर मिले उसके बारे में कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि क्रिकेट को लेकर बहुत सारे युवा पीढ़ी, हर शहर में, हर गली नुक्कड़ कोने कोने में लोग ऐसे हैं जो अपना जीवन दे चुके हैं। ये मुद्दा एक महत्वपूर्ण है, इसमें राजनीति को हम ना जोड़ें। नहीं, राजनीति तो जुड़ चुकी है, अब उससे आप उसको अलग नहीं कर सकते। राजनीति जुड़ चुकी है शेखर जी, वो धर्म का उसमें तड़का लगा दिया गया है, वो लोगों के जहन में वो बात पहुंचा दी गई है। अब आप उस ट्वीट को डिलीट कर ले, आप माफीनामा मांग ले कल को शमा मोहम्मद, या फिर कांग्रेस पार्टी कार्रवाई कर ले, उससे कोई फायदा नहीं है। तीर एक बार कमान से निकल चुका है, लोगों के जहन में ये चर्चा का विषय है। अमूनन में इस तरह के टॉपिक पर चर्चा नहीं करता, लेकिन चूंकि ये मसला देश का है, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये लोगों के जहन में है, इसमें पारदर्शिता आनी चाहिए। इसमें मुझे लगता है कि सिर्फ एक जबान फिसलने वाली बात है कि आप अपने फ्रस्ट्रेशन को एक गलत तरीके से निकाला है शमा मोहम्मद जी ने। अदरवाइज शायद अगर शमा मोहम्मद पढ़ी लिखी महिला नहीं होती तो शायद मैं नहीं इस बात को स्वीकार कर लेता। वेल एजुकेटेड महिला है सर, ऐसा नहीं है कि वो एजुकेटेड नहीं है, उन्हें पता है कि क्या चल रहा है। नहीं, खैर, शमा मोहम्मद जी उस देश के रहने वाली है जिस देश में प्रधानमंत्री भी कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को, तो वो प्रश्न अलग है। लेकिन सरफराज
और पृथ्वी शॉ का टीम में ना होना मतलब मुझे भी दुख पहुंचाता है। तो इस मामले पर लेकिन वो धार्मिक एंगल हमारे मन में नहीं आया, क्योंकि हम शायद कपड़ों से नहीं पहचानते, क्रिकेट तो सभी लोग सफेद कपड़े पहन के ही खेलते हो। ठीक है, दीपक जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे, फिर मैं संदीप भाई आपके पास आ रहा हूं। कहना चाह रहा हूँ कि कई चीजें जिससे आप लोगों को आपके लेवल पे पता नहीं पड़ती है, तो जस्ट मैं आपसे शेयर करता हूँ। चाहे वो महेंद्र सिंह धोनी हो, चाहे सचिन तेंदुलकर हो, राहुल द्रविड़ हो, वीवीएस लक्ष्मण हो, जिसने भी कंट्री को लीड किया है, उनके दिमाग में एक यही बात रहती है कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा करेंगे और देश का नाम रोशन करेंगे, जिससे कि इंडिया को जीत दिलाएंगे। ऐसे प्लेयरों को वो प्रोटेक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी स्टेट का हो, किसी भी कंट्री मतलब किसी भी सिटी का हो, उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता। इतने ऊपर के लेवल के जो हमारे प्लेयर हैं वो इतने कमिटेड है अपने कंट्री के लिए कि वो गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। खासकर जो दो नाम आप बार बार इसमें इस मीटिंग में लिया जा रहा है, एक सरफराज का और दूसरा पृथ्वी शॉ का, दोनों का किस्सा इनडिसिप्लिन है। और पृथ्वी शॉ ने तो इनडिसिप्लिन के चलते उनको तो आईपीएल टीम से भी बाहर निकाल दिया है। ये चीजें शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी, इसलिए इसको धर्म से तो बिल्कुल मत जोड़िए, इसको सिर्फ परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन से जोड़िए कि अगर ये अच्छे होते हुए भी अगर बाहर हैं तो ये बहुत बड़ा एक कारण होता है। ये बहुत ही उम्दा बात आपने कही है। आप संदीप दुबे जी, मुझे लगता है कि इसका जवाब हमें मिल गया, जिस जवाब की हम तलाश कर रहे थे। आशीष जी देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। मैं ऐसे किसी मंच का हिस्सा नहीं रहता जहां मेरे देश के प्रधानमंत्री को कुछ भला बुरा बोला जाए, गृह मंत्री को भला बुरा बोला जाए। कांग्रेस के शिवानंद जी जिस तरह से इस मंच का उपयोग कर रहे थे पॉलिटिकली, मुझे सही में दुख होता है। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहता हूं, जब हम बीसीसीआई की बात करते हैं, जब विश्व में बीसीसीआई या भारतीय टीम जो है विश्व के पटल पे विश्व कप जीतने वाली टीम है, हम बेहतर खिलाड़ियों का चयन करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं है। चयन, लेकिन चयन प्रक्रिया पे जो लोग सवाल उठा रहे हैं उनका उत्तर हम राजनीतिक दलों के लोगों को देने के बजाय उस संस्था को देना चाहिए जिस संस्था पे उंगली उठी है। मेरे बीजेपी के मित्र मेरी बात को बुरा मान गए, लेकिन मैं दूसरी बात इस विषय को कहना चाहता हूं कि अगर पारदर्शिता है, सब कुछ ठीक है, तो ये जो धुएं उठ रहे हैं, जहां से धुएं उठ रहे हैं, बीसीसीआई को चाहिए कि उस संस्था के खिलाफ, उस व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्रवाई करे, मानहानि का मुकदमा दायर करे, उसे कोर्ट तक घसीटे, ताकि दोबारा कोई भारत का नागरिक अपने संस्था पे उंगली उठाने की हिम्मत न कर पाए। या तो उसके पास फिर तो आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल देंगे, आप एक पेंडोरा बॉक्स खोल देंगे और जिसको भी हाईलाइट होना है या फिर जिसको भी अपना नाम चमकाना है वो इस तरह के बयान देगा। और डिफेमेशन के केस में क्या होता है संदीप भाई, वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। नहीं, कम से कम पता तो चले कि इस तरह के कई लोग, देखिए कानून तो सबके लिए बराबर है, जो सरकार में बैठे हैं उनके लिए या सरकार के बाहर बैठे हुए किसी के लिए। तो मैं तो साफ साफ कहता हूं, मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रहा हूं। हमें हमेशा दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए, और ये सही समय है, उपयुक्त समय है। अगर आपने कर दिया तो आने वाले समय में, चाहे वो शिवानंद जी हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में बोल रहे हो या ये लोग बैठ के ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे गलत बयानबाजी करके समाज में संदीप भाई मेरी एक निजी मेरी राय ये है, जितना मेरा अनुभव है, मैंने ये सीखा है कि अगर कोई व्यक्ति, मेरी बात सुन लीजिए, कि अगर आपसे संतुष्ट नहीं होना चाहता तो आप उसके लिए किसी भी हद तक कुछ भी कर जाइए, वो संतुष्ट नहीं होगा, वो उसमें भी एक कमी निकाल देगा, क्योंकि उसकी मानसिकता कमी निकालने की है। अगर आप बीसीसीआई से ये उम्मीद करेंगे कि वो शमा मोहम्मद के बयान पर कोई एक्शन ले या फिर जवाब दे, तो फिर तो इसकी बाढ़ आ जाएगी। इस तरह के सवालों की हर दूसरा व्यक्ति किसी एक क्रिकेटर को प्रमोट करने के लिए वो कहेगा बीसीसीआई इस पर जवाब दो, इसको क्यों नहीं सेलेक्ट किया। आशीष जी, किसी के मन में तो दुख हुआ होगा, घृणा भाव आई होगी। हमें दोनों पक्ष को तो बराबर समझना पड़ेगा। ये नहीं कि कोई बड़ी कुर्सी पे बैठा उसका पक्ष मजबूत हो गया और एक आम नागरिक है उसका पक्ष कमजोर हो गया। हमें दोनों पक्ष में सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है। अब सवाल देश के सामने अगर कोई विषय आता है तो आपने करोड़ों लोगों के मन में ये भाव भर दिया, ये संशय भर दिया। उस संशय को मिटाने की जिम्मेदारी किसी राजनीतिक दल की नहीं है, ना कांग्रेस की है ना भारतीय जनता पार्टी की। मैं दीपक जैन जी के बात को इसलिए प्रमुखता देता हूं कि वो संशय के समाधान के विषय में बात कर रहे हैं कि ये तकनीकी खामियां हो सकती है। शेखर जब बोल रहे तो शेखर ने कई कारण गिनाए कि जिसके वजह से बाहर किया जा सकता है, लेकिन ये कारण हमारे गिनाने से नहीं होगा। क्या जो बैठे हुए सिलेक्शन कमेटी में लोग हैं जो टीम बनाते हैं, जब वो आके इस विषय को रखेंगे कि क्या कारण था, किस लिए हटा दिया गया, तो भारत के नौजवान पीढ़ी में संतुष्टि आएगी और ये संतुष्टि ही
समाज का सही निर्माण करती ये है। पहलू भी आपका अच्छा है, ये पहलू भी अच्छा है। संदीप दुबे जी, आपका ये पहलू अच्छा है। शेखर जी से कमेंट ले लेते, फिर अब मैं आपके पास आऊंगा शिवानंद जी। संदीप जी की बात में दम है। शेखर जी, कम से कम लोगों के दिमाग में क्लैरिटी का भी आना जरूरी है। मैं बिल्कुल संदीप जी की बात से सहमत हूं, और मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शमा मोहम्मद इतनी बड़ी नहीं है कि बीसीसीआई उनको जवाब दे। और यहाँ पर सिर्फ प्रश्न ये है कि जो दीपक जैन अरे जी ने अभी सुनिए एक मिनट रुकिए शेखर कुमार जी, ये बताइए शिवानंद जी, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं जब उन्होंने कहा कि शमा मोहम्मद इतनी बड़ी नहीं है कि बीसीसीआई उनको जवाब दे? आप तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? अरे उनका निजी 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 उनका वक्तव्य है ना सर, कांग्रेस आपको पार्टी से कोई खुशी तो नहीं मिल रही है? देखिए नहीं सर, सुनिए सुनिए, एक्चुअली क्या हो गया, शेखर सर ने सही मुद्दा उठाया, शेखर सर से मैं सहमत हूं। देखिए सर आशीष जी, अभी जो दीपक जी ने जिस तरह से, मैं मोदी साहब के अगेंस्ट बहुत कुछ बोल रहा हूँ, संदीप जी बोल रहे थे कि संदीप जी को मैं बोलना चाहता हूँ, इतना ही दम है तो सुब्रमण्यम स्वामी जी का मुंह बंद करो। है दम संदीप जी? अरे करो। तो फिर सुब्रमण्यम स्वामी तो गांधी परिवार के लिए क्या क्या बोलते अरे हैं? अरे 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 नोटिस फंस जाइएगा, भेजो। वहां जाएंगे तो एक एक बयान अरे बताने नोटिस भेजिए लगूंगा। ना। हाँ, क्या बोल रहे डेली, कंगना रनौत के बारे में, स्मृति अच्छा, ठीक ईरानी है। के बारे अच्छा, में, सुन लीजिए। मानसी सोनी के बारे में, ये मोदी साहब का छवि मेरे भी अरे पुरानी- फिर आप टॉपिक डाइवर्ट कर देते हैं। ए संदीप भाई, वो आपको अपनी पिच पे लेके जाना चाहते हैं, आप उनकी पिच पे जा रहे हैं। वो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर चर्चा हो, क्रिकेट पे ना हो। बहरहाल सुन लीजिए एक बार शेखर भाई को सुन लीजिए ना। शेखर भाई जी जी जी, पर जो संदीप बात कह रहे हैं कि बीसीसीआई को आगे आके बोलना चाहिए, वो इसलिए बोलना चाहिए कि दीपक जैन जी जो कह रहे थे कि पृथ्वी शॉ और सरफराज दोनों के मामले में डिसिप्लिनरी रीजंस थे। ये देश के युवाओं को पता होना चाहिए कि अगर आप क्रिकेट खेल रहे तो सिर्फ अच्छा खेलना नहीं, आपको अपना पूरा कंडक्ट जो है वो भी एक क्रिकेटर का पार्ट होता है। एक नजीर बननी चाहिए, मतलब अगर इस तरह का आदेश बीसीसीआई की तरफ से फैसला आता है तो एक नजीर के रूप में ये काम करेगा। हाँ, तो इस तरीके के जो स्पष्टीकरण है वो देश के युवाओं को रास्ता दिखाने का काम करेंगे, और ये चीज जो है बहुत जरूरी है। दूसरा, संदीप जी जो बात कह रहे थे कि मतलब किसी मंच पे मतलब प्रधानमंत्री या किसी को बुरा कहा जाए या गृह मंत्री को कहा जाए, तो देखिए यहाँ पर देश नाराज हुआ जब पिछली सीरीज खेली गई, और वो सीरीज खेलना वो आईसीसी के हाथ में था, और आईसीसी में उस टाइम पर जय शाह जी का पूरा नियंत्रण था। देश इस पर नाराज है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और बाकी जो प्रधानमंत्री जी के लिए जो स्टेटमेंट थी वो उनकी अपनी स्टेटमेंट है। मैं ये मानता हूं कि किसी को भी, अगर हमारे प्रधानमंत्री नॉन बायोलॉजिकल है, उनके पास कुछ एक्स्ट्रा शक्तियां हैं कि वो कपड़ों से पहचान सकते, तो उस पर किसी को भी उनको गाली देने का, उनको बुराई करने का कोई और मुझे लगता है कि शिवानंद जी इस तरह की टिप्पणियों को आप मत कहा करिए, क्योंकि मैं सुन नहीं पाता हूं कई बार चीजों को, और मैंने ये बात सुनी नहीं थी। शिवानंद जी इस तरह की मुझे लगता है कि टिप्पणियां मत किया करिए। आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। संदीप जी सुनिए, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। देश सर्वोपरि है, नंबर 1। लेकिन वो प्रचार के टाइम ये कमल का चिन्ह इधर जेब पे लगा के, एक कमल का, देश के प्रधानमंत्री, कभी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कांग्रेस का पंजा लगा के घुमाया, क्योंकि 140 करोड़ जनते का प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब। ये देखिए, जिस टाइम आपने बीजेपी का एक नेता बन के जाते तो हमको बोलने का अधिकार है। संदीप जी, मेरे को बताइए, इस तरह से बात करना, आशीष जी, हमको अधिकार है। दीपक जैन जी से कमेंट ले लेते हैं। दीपक जैन जी, आप अपनी बात कर लीजिए, फिर दीपक जैन जी से कमेंट लो। दूसरी बात देखिए, सोफिया कुरैशी, सोमिका सिंह पाकिस्तान में रात को 1:16 में अटैक किया, उस बारे में बीजेपी प्रवक्ता आनंद जी ने कुछ भी नहीं बोल रहे। आप लोगों ने सिंदूर के नाम पे राजनीति कर रहे हो। वैसे ही क्रिकेट में जो अंदर देखिए क्या हुआ, शर्मा जी कैप्टन हटाने के बाद शर्मा जी को जो टीम है उनको एक कम करना जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जो अच्छा खेलने है उनका सिलेक्शन होना चाहिए, किसी के ऊपर अन्याय नहीं होना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए सर। सबको न्याय मिलना चाहिए, वही बात तो कह रहे हैं। अनंत अमित जी, संदीप जी की बात से और शेखर जी की बात से मैं भी इत्तेफाक रखता हूं। यहां बात शमा मोहम्मद की नहीं है, यहां बात एक उंगली उठी है धर्म को लेकर कि क्या वहां पर वाकई धर्म के तौर पर वहां पर सिलेक्शन किया जाता है।
अगर वहां पर इनडिसिप्लिन, जैसा दीपक जी बोल रहे थे कि इन लोगों ने इनडिसिप्लिन के तहत इनको बैन किया गया है, आपको नहीं लगता कि बीसीसीआई की तरफ से इस चीजों को साफगोई से बताना चाहिए कि हमारे यहां इस तरह की कोई चीजें नहीं होती हैं और इन बातों का खंडन किया जाना चाहिए? मैं कह रहा हूं शमा मोहम्मद को आप जवाब मत दीजिए, आप एक नॉर्मल प्रेस रिलीज जारी कर दीजिए बिना किसी का नाम लिए, ताकि लोगों के बीच में एक संदेश तो जाए। देखिए आशीष जी, इससे पहले भी आपने भी बताया और पूरी देश की जनता जानती है, अखबारों के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से, अजीत अगरकर ने इनके फिटनेस पे, सरफराज के फिटनेस पे कहा था इन्होंने जब उनकी नियुक्ति हुई थी। और बीसीसीआई कई बार, एक बार नहीं कई बार इस तरह के मुद्दों पे वो कही है कि हमारे यहाँ इस तरह की कोई पार्शलिटी नहीं की जाती है। और निश्चित तौर पर बीसीसीआई का किसी का उस पर कोई अधिकार नहीं है, वो स्वायत्त संस्था है, अपने तरीके से काम करती है। लेकिन कांग्रेस जैसे जिम्मेदार पार्टी को, इस देश की सबसे पुरानी पार्टी है, ऐसे लोगों को, अपने प्रतिनिधि को यह बताना चाहिए। ये पहली गलती नहीं है, इससे पहले भी इन्होंने गलती किया है, तो उस पर तो कोई इन्होंने संज्ञान लिया नहीं। लेकिन तो अनंत अमित जी कह तो रहे हैं अभी शिवानंद जी, क्या शाम तक एक्शन हो जाएगा? इससे पहले अगर एक्शन हो गया होता तो आज ये धर्म के आधार पे हम चर्चा नहीं कर रहे होते ना। जब उन्होंने रोहित शर्मा जी के फिटनेस के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाया था, तो अगर वो उस समय अगर वो उनके एक्शन ले लिया गया होता तो आज वो नहीं करती। यानी कि उस समय एक्शन नहीं लिया गया था, तभी वो ऐसा कह रही है, और आज एक्शन नहीं लिया जाएगा फिर आगे कुछ कहेंगी। तो इस तरीके से खेल में राजनीति लाना हमारे हिसाब से उचित नहीं है। खिलाड़ी हमारे देश के लिए खेलते हैं, जिस तरीके से उन्होंने खेला है, देश को कई बार जिताया है और कई देशों को उन्होंने पाकिस्तान जैसे देशों को भी हराया है, तो निश्चित तौर पे खेल को खेल की भावना से खेलना चाहिए। हमें अनंत अमित जी, आपने पूरी बात कह दी लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपको लगता है कि बीसीसीआई को इस मामले में जवाब देना चाहिए? देखिए, ये तो बीसीसीआई ही बताएगी, और हम एक भारत के नागरिक, एक जिम्मेदार कार्यकर्ता होने के नाते ये कहते हैं कि कांग्रेस को ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कांग्रेस देश की पुरानी पार्टी है। मैं कह रहा हूं, चलिए आप यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता के हैसियत से नहीं, एक आम नागरिक के हैसियत से बताइए कि आपको लगता है कि बीसीसीआई को इस मामले में जवाब देना चाहिए? हमें लगता है कि जिस तरीके से कल की जो घटना है और ट्वीट में जो कहा है, तो हमें लगता है बीसीसीआई स्वयं ही इसको संज्ञान लेकर कोई ना कोई जवाब देगी। देखिए शिवानंद जी मान गए हैं। सर देखिए, राजनीति जब से नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी ऊपर बैठे, तब से क्रिकेट में राजनीति हो रही, ये कोई छुपा नहीं है। और दूसरी बात, और हमेशा, अभी जय शाह जी देखिए, क्रिकेट में उनको पूछा ना कि क्रिकेट टीम में कितने लोग, उसका आंसर भी नहीं दे पाएंगे, लेकिन बन गए चेयरमैन, नसीब लेके आए, सोने के चम्मच से पैदा हुआ है। ये बीजेपी का, मेरे मित्र आनंद जी को कल आनंद जी का बेटे को लेने के लिए बोली है, अमित शाह जी खड़ा भी नहीं करेंगे। आनंद जी को मैं पूछना चाहता हूँ, अमित शाह जी को कितने बार मिले पूछिए? मैं खुद 10 बार मिला हूँ। आप मिले क्या? बोलो। अरे मिले वो आप मिले ना मिले उससे क्या मतलब? अच्छा, इससे क्या मतलब? अरे सर सुनिए, क्यों बोल रहा हूँ, आप बात सुनिए। आज भी क्रिकेट में हर चीज में अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी इंटरफायर करते हैं, हर चीज में। और इन्होंने क्या हो गया, इनका एक गलती हो गया खान का, कि अंदर का जो फोटोज है बाहर लीक किया, वर्ड्स लीक किया है, वो उसको भुगतना पड़ा और एक्शन होगा। कल मैं पार्टी के अगेंस्ट कुछ काम किया, मेरे ऊपर भी एक्शन सर होता ही है। कोई भी, आनंद जी हो या मैं हो या पैनल में कोई बैठे, सबके कोई गलत किया तो होता ही है। दूसरी बात, इनका ही दूसरा भाई मुजर खान, वो भी खेल रहे हैं। इसका मतलब किसी का जाति भेद, और मेरे को नहीं लगता है हिंदुस्तान सर्वोपरि है। कभी भी एक समाज को टारगेट करके ये लोगों ने मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, भारत पाकिस्तान करना, हिंदू मुस्लिम मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढ रहा है? कहां चले जाते हैं? अरे बीजेपी आरएसएस। अरे मोहन भागवत साहब ने साफ कहा था कि मस्जिद के, हर मस्जिद के नीचे मंदिर मत ढूंढिए। अच्छा सर सुनिए, महाराष्ट्र में 300 साल कभी भी दंगे नहीं हुए, नागपुर में पहली बार दंगा हुआ, नरेंद्र मोदी सेकंड डे आया। क्या किया सर बताइए? कटेंगे तो बटेंगे, कौन सा मैसेज दे रहे युवा युवती को सर बताइए? आपको तो अच्छा लगता है आशीष सर, बताइए। कटेंगे तो बटेंगे, अरे आप, अगर मेरी गलती है, मेरे माँ बाप ने क्या किया, मेरे बहन ने क्या किया, मेरे भाई ने क्या किया, उनका घर, अरे फिर वो बोलने लगेंगे कि आपने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और गरीबों को ही हटा दिया। आशीष सर 50 साल हुआ, कभी भी आदिवासी, एक दलित आरएसएस में प्रेसिडेंट नहीं बने हैं, ना महिला प्रेसिडेंट बनी नहीं है, आरएसएस में तिरंगा ध्वज नहीं है। इतना ही दम है तिरंगा के बारे में, इतना गुस्सा है। अरे भाई वो आरएसएस के प्रवक्ता तो है नहीं बीजेपी में। अरे
आरएसएस बिना इनका क्या आपके चलता दल है? के लोगों सब ने जगह हर माननीय शहर में राष्ट्रपति बीजेपी का महोदय के कार्यालय विषय में बना। क्या क्या नहीं कांग्रेस कहा? बार बार बोलते हैं 50 साल सत्ते पे, कि डॉक्टर एक अजय कुमार कार्यालय कौन सर सी पार्टी दिखाई से है। आते हैं? कांग्रेस से आते हैं ना। इनका सब उन्होंने सोने क्या के नहीं कहा था चम्मच से द्रौपदी पैदा मुर्मू जी होके के ये लिए? लोग अच्छा ये ठीक लोग है, सब संदीप दुबे भ्रष्टाचार जी कर कुछ रहे कह हैं। रहे थे। संदीप जी, बॉन्ड के नाम पे भ्रष्टाचार अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, सुन क्रिकेट लीजिए के नाम संदीप पे जी को, सुन भ्रष्टाचार लीजिए, कर फिर रहे शेखर भाई को हैं। भी सुनना है, समय भी कम बचा है ना। सुन लीजिए देखिए, इस संदीप जी। विषय को दूसरे तरीके से देखते हैं, इसको राजनीतिक कांग्रेस बीजेपी में नहीं देखते हैं। देखिए, जो चयन समिति है वो साफ साफ है कि फिटनेस, टीम बैलेंस और भविष्य की रणनीति देखती है। और चयनकर्ता खुद ये कह चुके हैं कि कंसीडरेशन लिस्ट में इनका नाम है, मुझे पता जो चला। तो जो ये क्रिकेटिंग डिसीजन है, इसको कॉम्युनल प्रोपेगेंडा नहीं बनाना चाहिए। ये हम सबका धर्म है, वो चाहे कांग्रेस हो, हम बीजेपी हो या आप आदमी पार्टी किसी दल के हो। ये बेहतर है कि क्रिकेट को क्रिकेट की तरह देखा जाए। क्रिकेट जो भारत का धर्म एक तरह से है, सारी युवा पीढ़ी उसको शायद स्वीकार करती है। तो इसमें विन विन सिचुएशन हो, क्योंकि हम सबके अच्छे बुरे कर्म से हमारा राष्ट्र प्रभावित होता है। हम सबको मिलकर अपने देश समाज के लिए बेहतर करना, बेहतर सोचने की जरूरत है, वो चाहे खिलाड़ी के रूप में हो या हम बैठ के सिलेक्शन कमेटी में हो, कहीं भी बैठे हो। हम जो बेहतर सोचते हैं, बेहतर काम करते हैं, उसी से और देश का क्रिकेट को मेरा मानना है कि धर्म से अलग रखिए, अपनी राजनीति आप करते रहिए, क्रिकेट में राजनीति मत घुसाइए आप लोग। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, शेखर कुमार जी एक कमेंट आपसे भी। देखिए, आपको सौरव गांगुली जी का दौर याद होगा। सौरव गांगुली जी के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे जो अगर नाकाम भी रहते थे पहले दूसरी परफॉर्मेंस में, वो उनको बार बार मौका देते थे। और तभी जाकर हरभजन सिंह और बाकी के प्लेयर जो है वो टीम सौरव गांगुली बड़े गर्व से कहते थे मेरी बनाई हुई टीम है, और बाकी के प्लेयर्स भी उनको एक बहुत सम्मान देते थे। और भारतीय क्रिकेट में वो दौर एक बहुत बढ़िया दौर रहा जब एक टीम जो है बहुत अच्छे से बिल्डअप हुई। लेकिन जब सौरव गांगुली कुछ लोगों को इस तरीके का प्रेशर दे रहे थे तो बहुत सारे लोगों के हक भी मारे जा रहे थे कि वो भी वेटिंग लाइन में थे, लेकिन वो कभी भी ऊपर नहीं आ पाए। अब इस चीज को, ये कुछ लोगों का व्यक्तिगत नुकसान हुआ है, लेकिन एज ए टीम इंडिया के लिए वो बढ़िया रहा है। तो कई बार सिलेक्शंस में इस तरीके की चीजें होती है, लेकिन हमको ये देखना पड़ेगा कि इस बात पे ट्रांसपेरेंसी जो है, क्योंकि क्रिकेट खेलने के अलावा और क्या क्या पैरामीटर्स है। फिटनेस एक बहुत बड़ी चीज होती है, डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये सब भी चीजें युवाओं को तभी पता लगेगी जब बीसीसीआई इसको मुखर होकर सामने आकर लोगों के सामने चीजें रखेगा। ये तब तक नहीं, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि बीसीसीआई को कम से कम एक रिलीज जो है वो जारी करनी चाहिए ताकि चीजों में साफगोई आए। अब समय कम बचा है, फाइनल कमेंट लूंगा। अनंत अमित जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। देखिए आशीष जी, मैं पुनः कह रहा हूं कि कांग्रेस को विभाजनकारी मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए। हर चीज में धर्म और राजनीति नहीं करनी चाहिए। क्रिकेट को क्रिकेट की भावना से क्रिकेटरों को खेलने देना चाहिए। ये बीसीसीआई का निर्णय बीसीसीआई अपने तरीके से करे, लेकिन कांग्रेस को समा मोहम्मद जैसी नेत्री पर कार्रवाई भी करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटना ना हो। ये देश के लिए सर्वनाक और कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। अनंत अमित जी। शिवानंद हुल्यालकर जी, कहने से काम नहीं चलेगा, करके दिखाना पड़ेगा। देखिए, मैं इतना बड़ा नहीं हूँ चैनल पे बैठ के उसके ऊपर एक्शन लेना, हाई कमांड ले लेंगे। और उनके कान पे मैंने डाला है, मेरा डिस्कस हुआ है, वो भी 10-12 मिनट डिस्कस हुआ है। उसमें वो निजी है, उनके ऊपर पार्टी एक्शन लेगा। दूसरी बात, देखिए, मैं दिवाली के इतना बड़ा सन है, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। देखो, हम भाईचारा से रहना चाहते हैं, ठीक है। अरे आप ही के पुणे में शनिवार वाड़ा में हिंदू मुस्लिम हो गया, आप क्या करिएगा? सर सुनिए, गंगा जल से उनका मानसिकता ही गंगा जल, उनकी वो खुद दिल से होना चाहिए। गंगा जल से कुछ नहीं होता है सर। मैं भी एक हिंदू हूँ, मैं भी एक ब्राह्मण हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उठ के कुछ भी काम करे। देखिए, क्यों इनको बाजीराव ब्राह्मण है, कुछ भी काम करेंगे, कोई भी शुभ काम करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, गंगा जल लगता ही लगता है। बिना गंगा जल के शुद्धिकरण कैसे होगा? आशीष जी, आपका माइंड पहला शुद्धिकरण कीजिए, उसके बाद गंगा जल होगा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, आध्यात्मिक कभी भी अपमान नहीं कर रहे हैं हम। लेकिन बाजीराव को मस्तानी चलता है, बीजेपी आरएसएस को इतना मिर्च क्यों लग रहे भाई? बाजीराव के बारे में ये भी तो बोलिए कि इकलौता ऐसा पेशवा था जो कोई युद्ध नहीं हारा पूरे भारत में। ठीक है, ये भी बताइए कि ऐसा योद्धा था। आशीष जी, मैं चैनल पे समुद्रगुप्त के बाद पेशवा बाजीराव हुए जो कोई युद्ध नहीं हारे। आप लोग उनकी वीरता की बात नहीं करेंगे, आप केवल हिंदू मुस्लिम करेंगे। छोड़िए संदीप जी, 30 सेकंड। सिर्फ आशीष भाई यही कहना चाहता हूँ कि जब देश विश्व कप की तैयारी कर रहा है उस समय कांग्रेसियों को या जो लोग हैं उनको खिलाड़ियों के नाम और धर्म पर बहस
जो ये लोग छेड़ रहे हैं नहीं छेड़नी चाहिए, और खेल में मेहनत देखना चाहिए, मजहब नहीं। और एक और बात है, देखिए जब सरफराज का भविष्य है हम सब मानते हैं, और जैसे शिखर बोल रहे थे कि उनका उज्जवल है, और जब उनका समय आएगा देश उसे उन्हें जरूर देखेगा, लेकिन चयनकर्ताओं की नीयत पर शक करना यह न केवल क्रिकेट बल्कि भारत की भावना पर सवाल उठाना है। ठीक है शेखर जी 30 सेकंड वाइंड अप करूंगा प्लीज। जी देखिए, ऐसा है, क्रिकेट और राजनीति को बिल्कुल दूर दूर रहना चाहिए, लेकिन ये राजनीतिक पदों, राजनीतिक पार्टियों से जुड़े हुए लोग वहां आ जाते हैं प्रशासन में, और वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी पाकिस्तान से क्रिकेट खेल रहे थे, और आईसीसीआई में एक जिम्मेदार पद पर होकर जहां पे वो चीजों को रोक सकते हैं, वो देश के इंटरेस्ट को पीछे करके अगर इस तरीके के मैचेस करवाते हैं तो बहुत ही शर्मनाक है। चलिए ठीक है, अगर आपको ठीक है समय की कमी है। शिवानंद जी, संदीप जी, शेखर जी और अनंत अमित जी, आप सभी का जुड़ने के लिए बेहद शुक्रिया। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े थे। एक बड़ा सवाल यही है कि इस पूरे मसले पर बीसीसीआई को कम से कम एक रिलीज, एक स्टेटमेंट देना बेहद जरूरी है, क्योंकि सवाल यहां शमा मोहम्मद का नहीं है। सवाल क्या क्रिकेट में चयन प्रक्रिया को लेकर है। अगर इस पर जवाब मिलता है तो जाहिर तौर पर जो भ्रम की स्थिति है वो भ्रम की स्थिति दूर हो जाएगी। इस न्यूज बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का हो गया है। इंडिया डेली आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप लाइव